हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट चैप्टर की ऑलरेडी 2 वीडियो हम कर चुके हैं, समझ चुके हैं संख्याओं के बारे में। और आज ये चैप्टर जो फर्स्ट है संख्याओं का जो इंट्रोडक्शन है जो हम सीख रहे हैं, आज उसकी लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपनी प्रश्नावली 1.1 है वो स्टार्ट करेंगे। और अगर आप इसे कुछ समझते हो इनको तो आपको पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको उसको अच्छे से समझना है। अगर समझ में नहीं आया इसको दोबारा देखना है, फिर समझ में नहीं आता है कमेंट में लिखना है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दोबारा वीडियो डालूंगा या फिर आपको कमेंट में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज हम क्या करेंगे, ये जो गुणधर्म है संवृत्त, ठीक है, हमने क्या किया इसमें। उसके बाद हमने इसको प्राकृतिक संख्याओं पे चेक किया था, फिर हमने क्या किया पूर्ण संख्याओं पे चेक किया, और हम अब चेक कर रहे हैं इसको पूर्णांक पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है पूर्णांक ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव विद जीरो, यानी सारी जमा वाली संख्याएं, सारी घटा वाली संख्याएं, और विद जीरो यानी सारी धनात्मक सारी ऋणात्मक संख्याएं और प्लस जीरो, इन सबको क्या मिला क्या बोलते हैं हम, पूर्णांक। या यहाँ पे हमारे अंक क्या है, पूर्ण हो गए हैं, ये क्या है पूर्णांक है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब पहले हम क्या चेक करेंगे पूर्णांक पे, पहले हम योग पे चेक करेंगे कि कोई भी दो पूर्णांक को अगर हम जोड़ते हैं क्या हमेशा ही पूर्णांक आ रहा है, चेक करते हैं इसको। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, मैंने -1 में मैंने क्या ऐड किया, 3 ऐड कर दिया। -1 में मैंने 3 ऐड किया, -1 भी क्या है, वो भी पूर्णांक है, 3 क्या है, ये पूर्णांक है। इनको आपस में जोड़ो, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये भी क्या है पूर्णांक है। और देखो शाबाश, मैंने क्या किया, 3 - 10 किया, ठीक है, यानी इसको ऐसे लिखते हैं। मैंने क्या किया, 3 में -10 को जोड़ दिया, तो कितना आएगा, -7 आएगा। और -7 भी क्या है कि पूर्णांक संख्या है। तो जब भी आप कोई भी दो पूर्णांक उठाओ, उनको आपस में जोड़ दो, हमेशा क्या आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा। तो इसका अर्थ क्या होगा कि पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं जो हमारे पास हैं, या सिर्फ इसको हम सिर्फ पूर्णांक बोल सकते हैं कि पूर्णांक जो है वो क्या है, वो योग के अंतर्गत संवृत्त हैं, यानी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं। अब चेक करेंगे इसको हम व्यवकलन पे यानी घटाने पे। कोई भी आप दो पूर्णांक उठाइए, उनको आपस में आपने घटाना है। अगर हमेशा ही उनको घटाने के बाद पूर्णांक आता है तो कहेंगे हम कि यह जो है पूर्णांक जो है व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त हैं। देखो चेक करते हैं, मैंने क्या किया इसमें, देखो ध्यान से बेटा, मैंने 1 में से क्या किया, 3 घटा दिए। 1 भी क्या है पूर्णांक है, 3 भी क्या है पूर्णांक है, असम घटाया कितना गया, -2, तो -2 क्या है पूर्णांक है। और देखो बेटा, मैंने क्या किया, -2 को घटाया किस में से, -4 में से, तो -2 देखो माइनस डबल हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और कितना आ गया 4, और आंसर कितना आ गया 2, ये भी क्या है, ये पूर्णांक है। तो आप कोई भी दो, चाहे पॉजिटिव संख्या उठाओ चाहे नेगेटिव उठाओ, जीरो उठाओ, कोई भी आप दो पूर्णांक उठाओगे, उनको घटाने के बाद हमेशा ही पूर्णांक आने वाला है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पूर्णांक जो है व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त हैं। तो यहाँ भी इसका आंसर भी क्या हुआ, यस हुआ। उसके बाद चेक करेंगे इसको हम गुणन में। आप देखो सावधान ध्यान से, मैंने क्या किया, 0 को गुणा किया 5 से, 0 भी क्या है पूर्णांक है, 5 क्या है वो पूर्णांक है, गुणा किया आंसर कितना आ गया 0, ये भी क्या है पूर्णांक है। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, -1 को गुणा किया -10 से, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 10 एकम क्या होता है 10, तो ये भी क्या आ गया पूर्णांक। -1 भी पूर्णांक था, -10 भी पूर्णांक था, दोनों पूर्णांक को गुणा किया, आंसर है वो भी क्या है वो पूर्णांक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि, और चेक करो देखो शाबाश, मैंने क्या किया, -100 को गुणा किया 0 से, अगर 0 को आप किससे गुणा कर दो आंसर क्या आता है 0 आता है। तो हर एक उसमें जब भी आप दो पूर्णांकों को गुणा करोगे हमेशा ही क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत्त है। इसका आंसर क्या होगा, यस। उसके बाद चेक करेंगे इसको हम भाग भी चेक करेंगे, तो ध्यान से इसको हम देखो बेटा, मैंने -4 को भाग किया 2 से, तो कैसे करेंगे, -4 भाग 2,
2 दूनी 4 और आंसर कितना आ गया -2 आ गया। तो -4 क्या था वो पूर्णांक था, 2 क्या था वो पूर्णांक था, इनको आपस में भाग किया हमने, -4 को 2 से भाग किया हमने, तो आंसर कितना आ गया -2। और -2 भी क्या है वही पूर्णांक है। और चेक करते हैं इसको ध्यान से, मैंने क्या किया 0 को भाग किया -3 से, अब 0 को आप किसी से भाग करो आंसर में से क्या आता है 0, तो 0 भी क्या है वही पूर्णांक है, -3 क्या है वो पूर्णांक है, और आंसर क्या है 0 वो भी क्या है पूर्णांक है। उसके बाद और चेक करते हैं, मैंने क्या किया, मैंने -3 को भाग करना है 5 से, तो करे तो देखो -3 क्या है वो पूर्णांक है, और 5 क्या है वो पूर्णांक है, तो -3 को 5 से भाग किया, क्या आंसर पूर्णांक आ रहा है। देखो क्या ऐसी कोई संख्या पे दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रही है, ठीक है ना, क्योंकि फ्रैक्शन जो है जो भिन्न है वो पूर्णांक में नहीं आते। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाग करते हुए हमेशा ही हर बार नहीं, कई बार क्या है पूर्णांक आ रहा है और कई बार पूर्णांक नहीं आ रहा है, और तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा 9। अब बेटा हम क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं को चेक करेंगे कि ये जो गुणधर्म है संवृत है, जे प्रॉपर्टी है, इसको कहां पे ये सेटिस्फाई करती है, कहां पे सेटिस्फाई नहीं करती है। पहले हम एक बार दोबारा यहाँ पे देख लीजिए, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो भी संख्या इस फॉर्म में लिखी हो p/q यानी p/q और q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हर है वो कभी भी 0 नहीं होता। आज तक मैथ में कोई ऐसा नंबर नहीं बना इसका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाए, ठीक है। तो इस जो कोई भी संख्या है अगर आपको ऐसी दिखाई दे रही है वो, ठीक है ना, ये 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आप कहोगे कि देखो ये 3/4 है, 3/4 लिखा हुआ है, ऐसी दिख रही है परिमेय संख्या है, 2/4 आपको ऐसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये सर आप ये आपने माइनस में वैसे लिखा हुआ है, ये परिमेय संख्या है। ये माइनस में परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि माइनस में लिख सकते हैं हम -1/1, देखो ऐसी बन गई ना, ठीक है ना। तो ये भी क्या है परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे सर आपने 2 को ये 2 लिखा हुआ है, ये तो ऐसा नहीं दिख रहा, ये परिमेय संख्या कैसे है, तो 2 क्या है, एक्चुअली 2 नहीं है, ये क्या है 2/1 है, तो ये भी क्या है परिमेय संख्या है। वो आपको ऐसी दिखाई दे रही है लेकिन ऐसी ही है वो, ठीक है। तो ये सारी क्या है परिमेय संख्या। तो आपने ध्यान रखना है कोई भी संख्या यदि वो इस फॉर्म में लिखी हुई है तो वो सारी क्या है वो परिमेय संख्या होती है। बस एक कंडीशन है कि उनका हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चेक करते हैं, खुद चेक करते हैं इसको हम। पहले चेक करते हैं योग में। अब देखो साहब ध्यान से, मैंने क्या किया 1/2 परिमेय संख्या है और 3/4 ये भी क्या है परिमेय संख्या है, इनको हम जोड़ेंगे। देखो ध्यान से शाबाश, हमने इसमें ऐड किया इसको, ये हमारे पास इसका लघुत्तम कितना आएगा, एलसीएम इसका 4 आएगा, 4 2 से भाग करेंगे 2 और 2 को इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 2, फिर 4 को 4 से भाग किया आंसर आएगा 1, 1 को 3 से गुणा किया कितना आ गया 3 और आंसर कितना आ गया 5/4। हमने क्या किया 1/2 है ये परिमेय संख्या थी, 3/4 है वो परिमेय संख्या थी, उन दोनों को जोड़ा और आंसर वो भी क्या है परिमेय संख्या है। तो आप कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिए, एनी टू, हमेशा ही जो उन दोनों का जोड़ है वो क्या आएगा एक परिमेय संख्या ही आएगा। और हम कह सकते हैं कि योग के अंतर्गत ये जो है संवृत है, यानी कर दिया हमने यहाँ पे यस, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं वेव कलर में, घटाने में चेक करते हैं इसको हम। तो देखो ध्यान से हमने क्या किया, हमने 5/6 में से घटा दिया मैंने 1/6, तो आंसर कितना आएगा इसका, वह देखो दोनों का जो हर है बराबर है, इसको आपको लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है, नीचे कितना आएगा 6 आएगा और 5 - 1 आंसर कितना आ गया 4/6। कैंसिल करना है कैंसिल कर लो इसको, 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 पे कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आंसर कितना आ गया 2/3। तो आप कोई भी दो, ये दो नहीं है, कोई भी दो परिमेय संख्याओं को जब आप घटाओगे हमेशा ही क्या आएगी एक परिमेय संख्या आएगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये परिमेय संख्या है व्यवकल के अंतर्गत संवृत है, यस। उसके बाद हम चेक करते हैं इनको गुणन में। देखो ध्यान से क्या चेक करें गुणन में, ये 2/5 है परिमेय संख्या है, ये 15 कितनी है 6 है, ये भी क्या है परिमेय संख्या है, इन दोनों को गुणा करो देखो आंसर क्या आता है। तो 2 एकम 2, 2 3 6,
3 एकम 3, 3 पंजे 15, कैंसिल किया हमने तो ऊपर आ गया, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो आंसर कितना आ गया, ऊपर भी एक नीचे भी एक, तो ये क्या बन गई आंसर जो एक है वो भी क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। तो दो परिमेय संख्याओं के आप कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिए any2, जब भी आप गुणा करोगे हमेशा क्या आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी। और चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने 0 को 5/6 से गुणा किया, 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है, आपको दिखाई दे रही है, देखो 0 लिख सकता हूँ 0/1, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और 0 को आप किससे गुणा करोगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 क्या है, वो परिमेय संख्या है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिए, उनको जब आप गुणा करोगे हमेशा क्या आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत सम्मिलित हैं। उसके बाद चेक करते हैं भाग में इसको, तो भाग में चेक करें इसको हम, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, 1/2 को भाग किया 1/4 से। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, 1/4 है वो परिमेय संख्या है, भाग करके लिखो इसको। तो 1/2 जब भी आप ऐसे इसको, ये भाग है, इसको जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 क्या हो जाएगा, 4/1, इसको करते हैं कैंसल, तो एकम 2, 2 दूनी 4, गुणा किया, 2 गुणे कितना आएगा 2, और 1 गुणे कितना आएगा 1, और 2/1 क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं को हमने भाग किया तो क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गई है। और चेक करते हैं, देखो ध्यान से बस, हमने क्या किया उसके बाद नेक्स्ट हमने 1/4 को भाग किया 0 से, 0 का अर्थ क्या हुआ, 0/1 से भाग करेंगे। अब देखो ध्यान से बस, मैंने क्या किया 1/4, और अगर ये भाग है तो गुणा कैसे होगा, ये इसको क्या लिखेंगे 1/0, तो ऊपर कितना आएगा, 1 गुणा 1 कितना आ गया 1, और 4 गुणा 0 कितना आ गया 0, ये क्या बन गया, देखो ध्यान से, 1/4 को भाग किया था 0/1 से, तो 1/4 भाग 0/1 है, तो गुणा कैसे होगा, ये उल्टा कर दो इसका, 1/0, तो आंसर क्या आया, 1 गुणा 1 1 आया, और नीचे 4 गुणा 0 कितना आया 0, तो 1/0 देखो क्या संख्या बन गई, ये कभी भी 0 नीचे नहीं आना चाहिए। इसका अर्थ क्या होगा, ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं है, तो परिमेय संख्या कैसे आएगी यहाँ पे, यानी कि हमने क्या सीखा कि यहाँ पे हमने दो परिमेय संख्याओं को भाग किया था, लेकिन आंसर जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं आई है। इसका अर्थ क्या हुआ, जब भी आप दो परिमेय संख्याओं को भाग करोगे हमेशा एक परिमेय संख्या नहीं आएगी, कभी आएगी और कभी नहीं आएगी। हम कह सकते हैं कि भाग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, ये सम्मिलित प्रॉपर्टी आपकी जो क्लोज प्रॉपर्टी है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपने इसको अच्छी तरह से समझना है, और समझने के बाद अगर समझ में नहीं आए तो आपने कमेंट में लिखना है, मैं चेक करूंगा। अगर आप समझ में आ गए आपके, ठीक है ना, मुझे पता चल जाएगा समझ में कैसे आएगा, आपको लाइक करना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। थैंक यू।